में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, प्रत्याशियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। भाजपा ने अपने कैंडिडेट को जो है मैदान पर उतार दिया है और इस बार जो है भाजपा फिर से अपनी सरकार सत्ता हासिल करने को कवायद कर रही है। क्या देखना ये होगा क्या भाजपा इस बार फिर लोकसभा चुनाव में अपना सरकार बना पाती है कि नहीं बना पाती है, क्योंकि पिछली बार जो है भाजपा ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव मेहनत किया है, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी कहा जाए तो फ़ायदा भी हुआ है। क्योंकि साय की सरकार जब से बनी है छत्तीसगढ़ में लोगों की साए जो है समस्याएं दूर हो रही हैं और अपने किए गए वादों पर जो है अब साए खर्रा उतर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है श्याम बिहारी जी, उनसे सवाल करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसी रणनीति बनी है चुनाव को लेकर के और क्या इस बार के चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बिहारी जी, सबसे पहले आपका स्टेट टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई देते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुलाकात हो रही है। जी, आपके स्टेट इंडिया टीवी को और सभी मीडिया के साथियों को मैं हृदय से आप लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों के कहीं ना कहीं शुभकामनाएं और एक मन में जो मेरे प्रति अच्छा भाव था उसकी वजह से आज ये दायित्व मिला है और इस अवसर पर आप लोगों को सभी को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सरोज पांडे जी को जो है भाजपा ने दावेदारी के लिए कमान संभालने के लिए दिया है। क्या लगता है कि कैसी माहौल है, क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है फिर से आ सकती है, क्योंकि आपने पिछले बयान में कहा था कि इस बार जो है डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से 10 वर्षों में पूरा भारत का एक नाम पूरे विश्व में एक पहचान बनी है। हम आर्थिक दृष्टि से भी 5वें स्थान पर आ चुके हैं, तीसरे स्थान की ओर हम छलांग लगाने की ओर हैं। इस प्रकार से चाहे विदेश नीति हो, चाहे यहाँ का अर्थनीति हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे कई ऐसे लंबित काम, धारा 370 से लेकर राम जन्मभूमि और ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मुद्दों को CAA जैसा कानून लाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत को विश्व पटल पर देखने के लिए पूरे विश्व को मजबूर कर दिया है। ऐसी स्थिति में भारत आज पहुंच गया है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे 90 दिन में हम लोगों ने इतने काम किए कि कांग्रेस के भूपेश बघेल की जो 5 साल की सरकार है वो नीचे हो गया। भूपेश बघेल की आपने बात की, अभी जो है कुछ दिन पहले खबर चला हुआ है कि जैसे ही चुनाव आता है भाजपा की सरकार जो है कहा जाए तो आग बबूला हो जाती है। चुनाव आते ही जो है कांग्रेसी नेताओं पर जो है कार्रवाई करने लगती है। भी भूपेश बघेल पर FIR भी हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी जो है तंज कसने को तैयार है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये अपना चेहरा साफ करने के लिए कुछ ना कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। महादेव सट्टा भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था कि चलवाइए। ये जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में आ चुका है, उन्होंने पैसा लिया, इसकी भी पुष्टि हो गई है। तो भारत के संविधान में कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर कोई कानून के साथ गलत करता है, कानून के खिलाफ करता है, वैसे भी ये महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों को नौकरी देने की जगह में उनको सट्टा खिलाने का काम हुआ है। उनके परिवार तबाह हो गए, नौजवानों को गलत रास्ता में ले जाने का काम हुआ। तो इसमें FIR तो होना ही था, इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे भूपेश बघेल हों चाहे राहुल गांधी हों, अभी से एक ऐसी भूमिका बना रहे हैं कि जनता को ये लगे कि नहीं, इनको चुनाव हरा दिया गया। ये अभी चुनाव हारेंगे तो EVM पर दोष लगाएंगे। जब ये 68 सीट पाए थे छत्तीसगढ़ में तो इनको EVM अच्छा लग रहा था। ये गुजरात में हारते हैं तो EVM को दोष लगाते हैं, मध्य प्रदेश में हारते हैं तो EVM का दोष लगाते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं तो अच्छा होता है, साउथ में अन्य पार्टियां जीतती हैं तो अच्छा होता है, बाकी जब ये हारते हैं तो EVM खराब होता है। तो ये तो इनकी परंपरा है। और जहाँ तक आपने कोरबा लोकसभा की बातचीत की, हमारे माननीय सरोज पांडे जी एक ऐसा नेतृत्व हमको आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो कोरबा लोकसभा को केंद्र के पटल पर रखकर यहाँ का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अभी तक डॉक्टर बंसीलाल महतो जी को छोड़ दिया जाए तो महंत जी स्वयं 2-3 कार्यकाल तक थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। महंत जी की मैडम एक बार सांसद रहीं, इस बार दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन हालत यह है कि सांसद के द्वारा एक भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोरबा लोकसभा में किसी भी एक काम को बताएं कि उन्होंने कराया। और ख़ासकर जो हमारा कोरिया है, मनेंद्रगढ़ है, मरवाही है और अपना भरतपुर विधानसभा है, इन चारों सीटों में तो
मैंने एक उनका कोई बस स्टैंड तक नहीं देखा जो 2 लाख 3 लाख के बनता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र उपेक्षित हुआ है। भरतपुर विधानसभा की आपने बात की, भरतपुर विधानसभा से कुछ दिन पहले जो है राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले से किसी स्वास्थ्य अधिकारी ने जो है किसी दस्तावेज को बनाने को लेकर बड़ी रकम की डिमांड की थी। क्या आपको इसकी जानकारी मिली? क्योंकि मैंने इस बात को जो है विधायक मैडम से पूछा रहा तो उन्होंने कहा मुझे ज्ञात है, मैं इसकी जांच करवाऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, क्या आपका पार्टी जो है ऐसे कर्मचारियों को संरक्षण करेगा, फिर कार्रवाई करेगा? देखिए, आपने तो जो राष्ट्रपति के दंतक पुत्र जैसे विशेष पिछड़ी जनजातियों की बातचीत की है, सामान्य केस में भी यदि कोई अधिकारी कर्मचारी किसी से पैसे लेते हैं या उसको परेशान करते हैं या गलत तरीके से उनका किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आप सबूत दीजिए, मैं आचार संहिता के बावजूद भी ऐसे अधिकारियों को हम कार्रवाई कराएंगे। चूँकि आचार संहिता हम किसी को प्रलोभित नहीं कर सकते, लाभ नहीं दिला सकते, परंतु ऐसा नहीं कि आचार संहिता है तो गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई ना हो, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता के माध्यम से केवल हम राजनीतिक और ऐसा चुनावी बातचीत नहीं कर सकते, परंतु सरकार हमारी ऐसे मामलों को अभी भी कार्रवाई कराएगी। हम उसके लिए जो जवाबदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की एक मांग लगातार चलती आ रही है छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के, लेकिन आज तक जिसकी भी सरकार बनी है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो है पहले तो वादे करते हैं चुनाव वर्ष में कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, लेकिन जो है जीतने के बाद जो है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहीं तक पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात कही, लेकिन आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो पाया है। इस बात को मैंने भरतपुर विधानसभा विधायिका से पूछा, उन्होंने कहा कि आप मंत्री से पूछिए, मंत्री से जाकर पूछिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो सकती है, क्योंकि आए दिन जो है छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को उठाने और उठने का काम जारी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले सरकार में पत्रकारों की दुर्गति हुई, कई पत्रकारों को पीटा गया, कई पत्रकारों को जेल में भेजा गया, तो निश्चित रूप से पत्रकार पीड़ित हैं। हमारी सरकार बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ पत्रकार कानून सुरक्षा कानून बनाने पर विचार कर रही है, उसका मसौदा तैयार कर रहे हैं और जैसे ही उस पर पूरे परीक्षण हो जाएंगे तो हम निश्चित रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे। पत्रकार चूँकि हमारे देश के चौथा स्तंभ होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार किस रूप में ला सकती है, उसके लिए अभी लोकसभा के बाद हम लोग उसको चिंतन मनन करेंगे। चुनाव से पहले कई अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी थी, अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। आपके स्वास्थ्य मंत्री के बनने के बाद जो है आपने अनिल कपूर के स्टाइल में जो है कहा जाए तो कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। मंत्री बनने के जस्ट 1 महीने बाद ही आपने अस्पतालों का निरीक्षण किया, लगातार आप कार्रवाई कर रहे थे। तो अब क्या लगता है कि जिस चीज़ों पर जो है कमियाँ थी उसको कब तक पूरा करा दिया जाएगा? देखिए, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो काफ़ी दौड़ धूप, सभी जगह का एनालिसिस किया, बस्तर भी गया, सरगुजा भी गया, मतदानी क्षेत्रों में गया, बड़े बड़े जो हमारे संस्थान हैं, मेकाहारा हैं, सिम्स हैं, कई मेडिकल कॉलेज में, सभी जगह मैंने गया, जिला हॉस्पिटलों में 15-17 गया। तो ये बात मेरे को लगा कि पूरा स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट ही पिछले 5 सालों में वेंटिलेटर में चला गया और चूंकि वेंटिलेटर में है तो उसको स्वस्थ होकर रन करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मेरा अभी तक प्रयास रहा, चाहे बजट में आप देख लीजिए, चाहे बस्तर क्षेत्र में हो, वहाँ सुपर स्पेशलिटी को हम जस्ट चुनाव के बाद चालू करने जा रहे हैं। मेकाहारा में आप देख लीजिए, वहाँ 700 बेड हमने तत्काल बढ़ा दिया, 778 करोड़ का बजट में प्रोविज़न किया है नए भवन का। सिम्स 1954 के भवन में चल रहा है, उसके लिए 700 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया। और अपने उत्तर क्षेत्र में सरगुजा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी की हमने बजट में लाया है, 50 करोड़ रुपए राशि उसके लिए जारी भी कर दिए हैं और वो सिम्स जैसा बनेगा। साथ ही साथ जो 5 बड़े जिला हॉस्पिटल हैं उनको मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और जो अपना एम्बुलेंस है, 102 हैं, 108 हैं, इनको हम और बढ़ाने की दिशा में कर रहे हैं। हमारे टेंडर्स हम जल्दी करने वाले हैं। और अभी जो बहुत ही पिछड़ी जनजातियों के बीच में, चूँकि जो बहुत पिछड़ी जनजातियां हैं वो लोग इलाज कराने हॉस्पिटलों में नहीं जाते, वो लोग जड़ी बूटी और गांव का ही बैगा ओझा से कराना पसंद करते हैं।
और उनको जाने के लिए साधन का अभाव और कई दूरस्थ अंचलों में रहते हैं। ऐसे में हम मोबाइल मेडिकल यूनिट 57 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस चुनाव के जस्ट बाद, हमारे आचार संहिता के बाद हम उसको चालू कर देंगे और दूरस्थ अंचलों में इलाज होगा। इसको बढ़ाकर हम 150 तक करने वाले हैं और कई ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं जो आप लोगों को 1 साल में दिखेगा। तत्काल परिणाम नहीं आ सकता, इस विभाग में ऐसा काम है। समय समय पर इस पर और हम जो है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया रहा कि महतारी वंदन योजना को लेकर के कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कलेक्टर, डिप्टी सीएम का भी जो है खाते में महतारी वंदन योजना के जो है पैसा आने वाले हैं। इसको लेकर मंत्री जी ने कहा कि हमारे खाते में आज ही पैसा नहीं आया, हमने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन भाजपा ने जो है दावा किया है कि वो भी जो है फॉर्म भरेंगे। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी आपको निशाना साधने में लगी हुई है या फिर किसी प्रकार से कहा जाए तो कि तंज कसने का प्रयास कर रही है? क्या लगता है कि भूपेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है एक बैग गिराने का प्रयास में लग रही है? अरे इनकी कहानी तो चलनी जैसा है। सूपा बोले तो बोले, लेकिन चलनी क्या बोले, कितने छेद हैं चलनी में। ये अपना देखें, पिछले समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र में माताओं बहनों के लिए कहा था कि 500 रुपया महीना, सालाना 6000 रुपये देंगे। इनकी घोषणा पत्र आप उसमें नेट में भी देख सकते हैं। और इनको तो अपना घोषणा ही पत्र याद नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को इन्होंने 10 रुपये नहीं दिए। हम तो पूरे दावे के साथ और डंके की चोट में 70 लाख से ऊपर महिलाओं को, हमारे माताओं बहनों को हमने एक मुश्त एक दिन में डाला है 1000 रुपये। किसी के हो सकता है कि आधार लिंक नहीं होने की वजह से या बैंक खाते में कोई त्रुटि से किसी का इक्का दुक्का नहीं आ पाया होगा, तो वो कोई विषय नहीं है। साथ ही साथ जो लोग छूट गए होंगे उनके लिए भी अभी ये कोई अंतिम प्रक्रिया नहीं थी कि इलेक्शन था कि एक बार घोषणा हो जाने के बाद दूसरा कोई नाम नहीं जुड़ सकता। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ नाम कटेंगे भी। कई हमारी बहनें कुछ सर्विस में चली जाएंगी, कई ऐसे बहनें हैं कि जिनका आर्थिक उन्नति हो जाएगा, तो इसमें स्वेच्छा से भी कई लोग छोड़ेंगे, कई लोगों का आमदनी बढ़ जाएगा या नौकरी सर्विस में चल देंगे तो उनका जो है कटना भी होगा। कई लोगों को उम्र 21 साल अभी महीना 2 महीना बाद होंगे। तो सतत रूप से महतारी वंदन योजना चलने वाला योजना है। ये भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की तरह केवल झुंझुना पकड़ाने वाला नहीं है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए लिखा रहा कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, उसके बजाय जो है हम बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जो है रोजगार को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं है। तो क्या लग रहा है भाजपा कब तक रोजगार को लेकर खबरें जो है प्रकाशन कर सकती है? देखिए, अभी हमारे 90 दिन हुए हैं और 90 दिन में हमने कई विभागों के जो विज्ञापन जारी किए हैं, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो। स्वास्थ्य विभाग का भी हमने पीएससी को और व्यापम को दे दिया है। जिलों से जो भर्ती होना है उसकी प्रक्रिया चालू करा दी है, लेकिन आचार संहिता की वजह से नहीं कर रहे हैं। हमारे लगभग 3500 केवल हेल्थ में ही हम जस्ट आचार संहिता के बाद भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसी सभी विभागों को करके हम युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का हमने कहा है। 1 लाख से ऊपर लोगों को हम देंगे और छत्तीसगढ़ को आईटी हब की दिशा में एक बड़ा हब खड़ा करके इसमें हजारों युवकों को रोजगार देंगे, ऐसी हमने कहा है। और आप देखेंगे कि बेरोजगारी भत्ता तो हम नहीं देंगे, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। ये तो थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर स्टेट टीवी इंडिया से खास बातचीत के साथ ही योजनाओं को लेकर भी खास बातचीत किए हैं। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ दिनेश कांसी, स्टेट टीवी इंडिया, कोरिया, छत्तीसगढ़।